तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मेल मर्ज क्या होता है और उसको कैसे यूज़ करते हैं। मान लीजिए कि आपने कुछ लोगों को इनविटेशन भेजना है या उनको लेटर भेजना है और उसकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है और सबके नाम आपके पास मौजूद हैं, मगर आप हर एक को अलग अलग लेटर प्रिंट करके हर एक का अलग अलग से नाम नहीं लिख सकते। तो उसके लिए एक आसान तरीका है मेल मर्ज का, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मदद से इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप जो है लेटर जो है एक ही दफ़ा आपको लेटर प्रिंट करना पड़ेगा और जो नामों की लिस्ट है वो एक्सेल में मौजूद होगी, तो वहाँ से आप आसानी से उनको हर लेटर पे डिस्प्ले कर सकते हैं और वो एक ही गो में आप उसको प्रिंट या ईमेल कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि इसको किस तरह से परफॉर्म करेंगे। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट होनी चाहिए जिसमें आपके वो नाम लिखे हों या उनके साथ उनके एड्रेस भी हों। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वो किस तरह की शीट होनी चाहिए और उसके बाद हम वर्ड में किस तरह से कोई भी लेटर तैयार करेंगे। तो मान लीजिए कि ये मेरे पास गेस्ट की लिस्ट है जिसमें हर किसी का नाम लिखा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि इन सब के इनविटेशन लेटर मैं रेडी करूँ और सबका नाम जो है बारी बारी उस पर आ जाए, बजाय इसके कि मुझे एक एक अलग अलग नाम लिखना पड़े हर लेटर पे। तो अब जो है हम वर्ड की फाइल ओपन कर लेते हैं जिसमें हम एक इनविटेशन लेटर बनाएंगे। ये मेरे पास एक वर्ड की फाइल है। मिसाल के तौर पे मैं इसमें लिखता हूँ डियर और यहाँ पे स्पेस छोड़ देता हूँ जहाँ पे मैं नाम ऐड करूँगा। आई कॉर्डियली इनवाइट आपको अब उस डेटाबेस से, जो कि आपकी एक्सेल की डेटाबेस है, उससे लिंक क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आप आएंगे सेलेक्ट रिसिपिएंट में, क्योंकि हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटाबेस ऑलरेडी मौजूद है, तो यहाँ से हम यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं उस डेटाबेस को सर्च करूँगा। ये मेरी वो डेटाबेस है, एक्सेल की शीट। इसको ओपन कर लूँगा क्योंकि इसमें एक ही शीट है तो उसका नाम आ रहा होगा यहाँ पे शीट नंबर 2। तो ये सिलेक्टेड है ऑलरेडी क्योंकि एक ही है, तो इसको ही सिलेक्टेड रहने देंगे। और यहाँ पे देखें चेक बॉक्स लगा हुआ है, फर्स्ट रो ऑफ डेटा कंटेन्स कॉलम हेडर्स, क्योंकि टॉप पे वहाँ पे लिखा हुआ था गेस्ट नेम। तो जो फर्स्ट रो है उस पे उसका नाम लिखा हुआ है तो वो उसका हेडर कहलाएगा। तो इसको भी हम सिलेक्टेड रहने देंगे ताकि वो इस लिस्ट में इंक्लूड ना हो। ओके प्रेस करेंगे तो अब ये हमारे पास यहाँ पे फील्ड्स आ चुकी हैं। अगर यहाँ पे आप देखें राइट एंड इंसर्ट के सेक्शन में, तो यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड का एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको वही फील्ड मिलेगी जो कि आपका उस डेटाबेस में उस कॉलम का टाइटल था, गेस्ट नेम। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखें गेस्ट नेम यहाँ पे ऐड हो गया। अब यहाँ पे तो वो उस फील्ड का टाइटल आ रहा है मगर उस शख्स का नाम नहीं आ रहा। तो उसको डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास एक यहाँ पे ऑप्शन आता है प्रीव्यू रिजल्ट्स में। प्रीव्यू रिजल्ट्स पे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उस शख्स का नाम आ जाएगा जिसको आप ये लेटर सेंड करने जा रहे हैं। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ही लेटर है और एक ही बंदे का नाम है, तो वो जो इतनी सारी लिस्ट थी वो यहाँ पे नाम कैसे आएंगे। तो यहाँ से आपको फॉरवर्ड करने से नेक्स्ट रिकॉर्ड पे आएंगे तो ये 1 बाय 1 सब के नाम आ जाएंगे। अब आपने अगर ये सारे लेटर प्रिंट करने हैं तो यहाँ पे देखें फिनिश एंड मर्ज का ऑप्शन मिल जाता है आपको। इस पर क्लिक करने के बाद आप सेकेंड ऑप्शन पे आए प्रिंट डॉक्यूमेंट्स। इस पर क्लिक करने के बाद अब या तो ये डॉक्यूमेंट आप सारे प्रिंट कर सकते हैं या फिर इनको जो है आप अपना पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपके पास पीडीएफ प्रिंटर मौजूद है। मिसाल के तौर पे कि मैं ये सारे डॉक्यूमेंट थे जितने भी उसमें नाम थे सब के वो प्रिंट करना चाह रहा हूँ लेटर, तो यहाँ पे ऑल सिलेक्टेड रहने दूंगा। अगर सिर्फ मुझे एक ही करंट रिकॉर्ड प्रिंट करना है
तो मैं करंट रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर लूँगा। अगर मुझे बीच में रेंज डिफ़ाइन करनी है कि मैं मिसाल के तौर पे 2 से 4 तक का नंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो वो 2 से 4 तक यहाँ मैं डिफ़ाइन कर दूँगा फ्रॉम को सिलेक्ट करके। मगर मुझे करने हैं सारे ही रिकॉर्ड प्रिंट, तो मैं ऑल को सिलेक्ट करूँगा। ओके प्रेस करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगे कि आप इसको कहाँ प्रिंट करना चाहते हैं, सेंड टू वन नोट या फिर XPS डॉक्यूमेंट राइटर। अगर मेरे पास कोई प्रिंटर इंस्टॉल होता तो मैं उस पर सेंड कर सकता था। मैं XPS डॉक्यूमेंट राइटर पे क्लिक करके यहाँ से ओके प्रेस कर देता हूँ। अब ये मुझे लोकेशन पूछेगा कि मुझे कहाँ पे ये जो है डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, तो इसकी एक PDF कॉपी बन जाएगी। अब मैं माय जो डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन होता है उसी में रहने देता हूँ और यहाँ पे इसको इनवाइट इसका नाम रख देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। ये सारे रिकॉर्ड्स उसमें प्रिंट हो जाएंगे। अब मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि जहाँ पे ये प्रिंट हुए हैं डॉक्यूमेंट्स में आए, और यहाँ पे देखें ये आपको इनवाइट .xps जो नज़र आ रहा है ये एक्चुअली PDF में ही खुलेगा। इसको आप ओपन करेंगे तो इस तरह आपको XPS व्यूअर में ये डॉक्यूमेंट आपको नज़र आ जाएगा, जिसकी कॉपीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। ये सिर्फ मैंने आपको शो करने के लिए दिखाया है कि यहाँ से ये देखें पहला नाम आ रहा है, सेकंड पेज पे आएंगे सेकंड नाम आ रहा है, थर्ड नेम, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह जितने भी हमारे रिकॉर्ड थे, टोटल 9 रिकॉर्ड थे, तो सबके अलग अलग जो है ये सेव हो गए हैं। मान लीजिए कि मुझे जो है इसको ईमेल करना होता तो यहाँ पे आपको सेंड ईमेल मैसेजेस का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो ये ईमेल के थ्रू भी आप इसको सेंड कर सकते हैं। अच्छा, ईमेल पे किस तरह आपको सेंड करना है तो इसको हम नेक्स्ट टॉपिक पे रख लेते हैं। नेक्स्ट किसी वीडियो में इस टॉपिक को हम कवर कर लेंगे। तो ये था एक बहुत ही बेसिक ट्यूटोरियल कि मेल मर्ज किस तरह बनाएंगे हम लोग। अगर आपके पास उस डेटाबेस में, जो एक्सेल की डेटाबेस मैंने आपको दिखाई थी, उसमें मान लीजिए कि आपके पास नाम और सेकंड उसके पास सेकंड कॉलम में आपके पास एड्रेस की फील्ड है, तो आप वहाँ पे ये भी कर सकते थे कि आपको लेटर जो है वो पोस्ट करने हैं। तो यहाँ पे आपने पहला नाम लिखा और यहाँ पे एड्रेस लिख के उस फील्ड को इंसर्ट कर देंगे। मान लीजिए कि उसमें एक फील्ड आपकी सेकंड पे थी एड्रेस की, तो यहाँ पे हम उस फील्ड को इंसर्ट कर लेते और प्रीव्यू रिजल्ट करते, तो यहाँ पे उस शख्स का जिसका भी नाम आ रहा है उसका एड्रेस भी आ जाता। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई भी एनवेलप प्रिंट करने होते तो उस बंदे का नाम और एड्रेस हम यहाँ पे ऐड कर सकते थे और उसको एनवेलप पे प्रिंट कर सकते थे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बेसिक तरीका बता दिया कि किस तरह से मेल मर्ज क्रिएट करेंगे और उसका पर्पज़ क्या है। ये बहुत ही आसानी से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।